हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्टडी करते हैं बच्चों, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने डिटेल स्टडी कर लिया है और पिछली क्लास से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ रहे थे। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जिन ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है उनको हम एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसमें मेन प्राइमरी ऑर्गन ए पेयर ऑफ ओवरी, जिसका मेन फंक्शन ओवम का प्रोडक्शन करना होता है। सेकंड स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कॉमनली हम इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूट्रस, कॉमनली कॉल्ड वूम, जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वेजाइना, कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड वेजाइना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स कॉमनली कॉल्ड वल्वा। नेक्स्ट पॉइंट इज accessory रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं फीमेल में ओनली 1 टाइप की accessory रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जिसका नेम है बार्थोलिन ग्लैंड। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्रेस्ट। इन सभी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से हमने एक्सेसरी ग्लैंड तक की सभी स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी कर ली है। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो होता है ब्रेस्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक ब्रेस्ट। स्टूडेंट्स, ब्रेस्ट क्या होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये हमें डिस्कस करना है। ब्रेस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अटैच्ड रहते हैं बच्चों। तो ब्रेस्ट आर अटैच्ड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्रेस्ट आर अटैच्ड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम structurally and functionally। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेस्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच्ड रहते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। ब्रेस्ट कंटेन मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट कंटेन मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड होती हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स of all mammals।
एक्टिव जो मेमोरी ग्लैंड है वो अलग पॉइंट है, मैं ओनली बात कर रहा हूं मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस ही जो है मेमेलियन का एक यूनिक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, और इसी बेसिस पर मेमल्स को नेम दिया गया है मैमल्स। तो मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पर इस ग्रुप को नेम मैमल्स दिया गया है स्टूडेंट। एक दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में गिवन है कि प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, presence of active memory gland is a characteristics of all mammalian female, ऑल मेमेलियन फीमेल। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट ये एनसीईआरटी की। दोनों लाइनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूड इस पॉइंट में, बट हमने नोट कर दिया एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all mammalian female। it means मैमेलिया क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स में स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, बट एक्टिव मेमोरी ग्लैंड ओनली मैमल्स फीमेल में होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो ये मेमोरी ग्लैंड है, और मेमोरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेस्ट में। तो ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस ही जो है मैमल्स का यूनिक फीचर होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं ये है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्किन के अंदर स्टूडेंट स्वेट ग्लैंड होती हैं जिनसे स्वेटिंग होता है, तो उन्हीं ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस कहाँ होती है बॉडी में, पोजीशन क्या है मेमोरी ग्लैंड की? पोजीशन। तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट ऑन पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स ऑफ चेस्ट। हमारे चेस्ट रीजन में एक मसल्स है पेक्टोरैलिस मेजर। ये मसल्स क्या करती है स्टूडेंट? ये शोल्डर स्केलेटन को चेस्ट से कनेक्ट करती है, अटैच करती है। जो हमारे फोरलिम होते हैं उस फोरलिम का जो अपर आर्म पार्ट होता है, उस अपर आर्म पार्ट एंड शोल्डर स्केलेटन को पेक्टोरल्स मेजर मसल्स जो है वो हमारे चेस्ट से अटैच करती है। तो इस पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स के ऊपर मेमोरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसकी पोजीशन है। आगे स्टूडेंट हम डिटेल स्टडी पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्टूडेंट टॉपिक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ब्रेस्ट, एंड ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड की क्या स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट? मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू
एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो मेमोरी ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स, वो इन टू कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। फर्स्ट इज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड सेकंड इज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ फैट भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है ब्रेस्ट थोड़े से बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहते हैं इस फैट की वजह से। इन टू कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है मेमोरी ग्लैंड। स्टूडेंट, मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड is divided in 15 to 20 lobes। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ग्लैंड का, ये 15 to 20 लोब्स में डिवाइड रहता है। स्टूडेंट, each lobe contain cluster of ग्लैंडुलर सेल्स। मेमोरी ग्लैंड्स का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, उस टिश्यू के अंदर मेमोरी लोब्स होते हैं स्टूडेंट, और उन लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स के ग्रुप होते हैं, बंडल होते हैं, बंचेज होते हैं। तो इन क्लस्टर्स को हम नेम देते हैं स्टूडेंट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। यहां पर 15 to 20 लोब्स हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के। ईच लॉब के अंदर क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स हैं, और ईच क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स को हम नेम देते हैं एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर स्टूडेंट ये क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये सिक्रेटरी नेचर की सेल्स होती हैं जो मिल्क को सिंथेसिस करती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। ये जो एल्वियोलाई होती है स्टूडेंट, यहां से फाइन ट्यूब्यूल निकलती हैं, जिनको हम नेम देते हैं मेमोरी ट्यूब। मेमोरी ट्यूब। एक लोब की सभी मेमोरी ट्यूब आपस में कंबाइंड होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट। कुछ मेमोरी डक्ट फर्दर कंबाइंड होकर बनाती स्टूडेंट एम्पुला, और इस एम्पुला से निकलती हैं लैक्टिफेरस डक्ट। एंड स्टूडेंट, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ये निप्पल्स पर ओपन होती हैं थ्रू देयर सेपरेट ओपनिंग। ब्रेस्ट के ऊपर जो निप्पल्स होता है, जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, नोड लाइक स्ट्रक्चर है, उस निप्पल्स पर ये लैक्टिफेरस डक्ट सेपरेट ओपनिंग के थ्रू ओपन होती हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मेमोरी ग्लैंड की। इसके लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, तो उस डायग्राम से मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसी होती है मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मेमोरी ग्लैंड जो है वो इस प्रकार से ब्रेस्ट जो है वो रिब्स के ऊपर की ओर सिचुएटेड है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये है रिब्स, ये है रिब्स, और रिब्स के बीच ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है कोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच स्टूडेंट कोस्टल मसल्स होती है, और इन रिब्स एंड कोस्टल मसल्स के ऊपर यहाँ पर जो अनदर मसल्स है वो है स्टूडेंट पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये जो मसल्स मैंने ड्रॉ की है, इस मसल्स का नेम होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जिसके ऊपर ब्रेस्ट जो है सिचुएटेड रहते हैं। इस मसल्स पर ब्रेस्ट किस शेप में होते हैं स्टूडेंट? तो ब्रेस्ट की जो शेप होती है ब्रेस्ट की वो
वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट की वजह से इस प्रकार से प्रोजेक्टेड होती है। ब्रेस्ट की जो शेप होती है वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट की वजह से इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाता है ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट के अंदर होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ब्रेस्ट में होती हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड है। तो स्टूडेंट ये जैसे लोब्स हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने एक लोब ड्रॉ कर दिया है, ये सेकंड लोब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इस प्रकार से लोब्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया टोटल 15 to 20 लोब यहाँ पर होते हैं, ये हैं इसके लोब। और इन लोब्स के बीच बीच में बच्चों यहाँ पर है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। दिस एरिया सराउंडेड बाय वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है स्टूडेंट, ये है फैट, और ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं ये स्टूडेंट होती हैं एल्वियोलाई। मेमोरी लोब हम इनको नेम दे सकते हैं, मेमोरी लोब। और इन लोब के अंदर इस प्रकार से क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स लाइक दिस। ये है क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ये है क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ये जो क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स स्टूडेंट हम इनको नेम देते हैं एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई से जो फाइन डक्ट निकलती हैं उन फाइन डक्ट को हम नेम देंगे स्टूडेंट मेमोरी ट्यूब। ये सभी डक्ट होते हैं स्टूडेंट मेमोरी ट्यूब। ये सब होती है मेमोरी ट्यूब। और इन मेमोरी ट्यूब के कंबाइन होने से यहाँ पर कुछ कंपैरेटिवली लार्जर ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नेम देंगे स्टूडेंट मेमोरी डक्ट। इस प्रकार से हर एक लोब से निकल जाएगी मेमोरी डक्ट। मैं एक बार लेबल कर देता हूं आपको ताकि चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएं आपको। ये जो मैंने लोब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हैं ये तो होती हैं स्टूडेंट मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब के अंदर जो ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ की हैं ये होती है स्टूडेंट एल्वियोलाई, क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती हैं उनको हम नेम देंगे मेमोरी ट्यूब। मेमोरी ट्यूब। और मेमोरी ट्यूब से मेमोरी ट्यूब के कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं वो है स्टूडेंट मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आपस में जुड़कर कुछ एनलार्ज्ड कुछ वाइड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं स्टूडेंट, जिसको हम नेम देंगे एम्पूला। यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं जिनको हम नेम देते हैं स्टूडेंट एम्पूला। तो ये स्ट्रक्चर्स एम्पूला होती हैं। एम्पूला। और इन सभी एम्पूला से बहुत ही फाइन डक्ट निकलती हैं।
यहाँ से फाइन डक्ट निकलती हैं जो सेपरेटली जो है निप्पल्स पर ओपन होती हैं इस प्रकार से। इन डक्ट को हम नेम देते हैं स्टूडेंट लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नेम देंगे निप्पल, और यहाँ पर जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क ओपन हो रहा है इसको हम नेम देंगे लैक्टिफेरस डक्ट। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट ब्रेस्ट विथ मेमरी ग्लैंड। ये है टॉपिक स्टूडेंट ब्रेस्ट विथ मेमरी ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट वो है ब्रेस्ट। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं ब्रेस्ट क्या होते हैं। ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑल मैमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल मैमल्स में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, बट एक्टिव मेमरी ग्लैंड्स कंटेनिंग ब्रेस्ट फाउंड ओनली इन फीमेल। अगर मेमरी ग्लैंड एक्टिव हैं तो ऐसे ब्रेस्ट जो है वो फीमेल में ही होते हैं। स्टूडेंट मेमरी ग्लैंड 2 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इस फैट की वजह से ही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट ब्रेस्ट जो है आउटसाइड द बॉडी प्रोजेक्ट रहते हैं इस फैट की वजह से। ग्लैंडुलर जो टिश्यू है जो मिल्क का फॉर्मेशन करता है वो 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड है, और ये हमने यहाँ पर लोब्स ड्रॉ किए। ये स्टूडेंट लोब्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये लोब्स होते हैं तो हमने नेम दिया है मेमरी लोब। और ईच लोब के अंदर जो है क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको हम नेम देते हैं एल्वियोलाई। जैसे दिस वन इज एल्वियोलाई, दिस वन इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ये सब एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं, और वो मिल्क एल्वियोलाई की ल्यूमेन के अंदर फिल रहता है। इन एल्वियोलाई से, ये जो एल्वियोलाई है स्टूडेंट, इनसे जो डक्ट निकलती हैं उन डक्ट को हमने नेम दिया था मेमरी ट्यूब। ये वाली डक्ट जो एल्वियोलाई से निकलती हैं, ये मेमरी ट्यूब कंबाइंड होकर थोड़ी लार्ज ट्यूब बनाती है जिसको अपन नेम देते हैं मेमरी डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर्स मेमरी डक्ट हैं। मेमरी डक्ट फर्दर कंबाइंड होकर ये जो एनलार्ज स्ट्रक्चर बना लेती हैं, थोड़ी सी वाइड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जैसे ये वाइड स्ट्रक्चर बन गई, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट एम्पुला। एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट निकलती हैं, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल्स पर सेपरेट ओपनिंग के थ्रू ओपन होती हैं। तो ये तो है स्टूडेंट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट विथ मेमरी ग्लैंड। यहाँ से जो बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क। मेमरी ग्लैंड में मिल्क के मूवमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की क्या डायरेक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क प्रोड्यूस इन एल्वियोलाई, बिकॉज एल्वियोलाई कंटेन ग्लैंडुलर सेल्स। तो मिल्क सबसे पहले कहाँ बनता है बच्चों? एल्वियोलाई में बनता है। यहाँ से मिल्क मेमरी ट्यूब में ट्रांसफर होता है, मेमरी ट्यूब से मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, एंड लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल्स। निप्पल्स के थ्रू जो है मिल्क सक्ड आउट होता है, बॉडी से बाहर जो है रिलीज होता है। तो ये मिल्क के मूवमेंट की डायरेक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की फंक्शन एंड फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड, और इसका जो मेन फंक्शन है मेमरी ग्लैंड का वो है स्टूडेंट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मेमरी ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट वो होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस करना इसका मेन फंक्शन होता है। मिल्क क्या करता है? न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ में कुछ
ऐसे कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिस पर बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है स्टूडेंट कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है? येलो कलर का थिक एंड विस्कस मिल्क सिक्रेटेड जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी और पार्चुरेशन। जब किसी बेबी का बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद उसकी मदर की मेमरी ग्लैंड से जो येलो कलर का विस्कस मिल्क सीक्रेट होता है, उस विस्कस येलोइश मिल्क को हम नेम देते हैं कोलेस्ट्रम। इट इज ए थिक एंड विस्कस येलोइश मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर द पार्चुरेशन। बर्थ के बाद पहली बार जो येलो कलर का थिक मिल्क सीक्रेट होता है उसको हम नेम देते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम इज ए थिक विस्कस एंड येलो कलर्ड मिल्क which secreted first time after the birth of baby, और हम इसको कह सकते हैं पार्चुरेशन। तो जब किसी बेबी का बर्थ हो जाता है या कह सकते हैं पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के जस्ट आफ्टर जो थिक और विस्कस कलर का जो मिल्क सीक्रेट करती हैं मेमरी ग्लैंड, उसको हम नेम देते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का एक स्पेशल फीचर होता है स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, बट एंटीबॉडीज जो हैं वो तो होती हैं रिच अमाउंट में या मोस्ट अबेंडेंट होती हैं। न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कंपैरेटिवली जो है वो लेस अमाउंट में होते हैं, लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट में। तो न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं स्टूडेंट लेस, बट एंटीबॉडी होता है रिच। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में फ्रेम होता है वो ये है कि कोलेस्ट्रम कौन से टाइप का एंटीबॉडी जो है कंटेन करता है। तो वो है स्टूडेंट IgA। एंटीबॉडी ए टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी का ही एक अनदर नेम होता है स्टूडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम डिनोट करते हैं IgC। जो एंटीबॉडी होता है उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, बिकॉज ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और शॉर्ट में इसको हम डिनोट करते हैं IgC। एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के ब्लड में 5 टाइप के Ig प्रेजेंट रहते हैं, IgA, IgG, IgD, IgM एंड IgE। एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के ब्लड में ये 5 टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, IgA, G, D, ME। बट जो न्यूबॉर्न बेबी होता है स्टूडेंट, उसके ब्लड में सेल्फ का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। न्यूबॉर्न बेबी में आफ्टर बर्थ जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं जैसे जैसे वह पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है। मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक टू वैक्सीनेशन, जैसा कि वैक्सीनेशन में होता है, सेम प्रोसेस जो है नेचुरली न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में होता है कि आफ्टर बर्थ
न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में जैसे जैसे पैथोजेंस एंटर करते हैं तो उसमें ये एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी बॉडी में सेल्फ का कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उस न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए मदर अपने खुद के एंटीबॉडी बेबी को जो है प्रोवाइड करती है। जनरली मदर 2 टाइप के एंटीबॉडी बेबी को प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज IgG थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। जब किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जब कोई एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, तो उस समय वो मदर अपने ब्लड के थ्रू उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को IgG एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ओनली IgG ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाता है। तो इन 5 एंटीबॉडी में से मदर ओनली IgG प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर बर्थ मदर जो है IgA एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को थ्रू कोलेस्ट्रम। आफ्टर बर्थ जब न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग करवाई जाती है, उसको मदर जब फीडिंग करवाती है, तो बर्थ के बाद फर्स्ट टाइम जो फीडिंग करवाती है, तो उस समय बेबी को वह थिक विस्कस येलो कलर का मिल्क फीड करती है, जिसको हम नेम देते हैं कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी रिच अमाउंट में होते हैं, जो उस न्यूबॉर्न बेबी को के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज कोलेस्ट्रम एंड विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी कंटेन दिस कोलेस्ट्रम। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद लास्ट में इसका पॉइंट आता है रेगुलेशन। मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन रेगुलेट करता है। Regulation of growth and development of mammary gland. Regulation of growth and development of mammary gland. मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और ग्रोथ को रेगुलेशन कौन करता है। तो बच्चों हार्मोन्स इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो दिस फिनोमिना इज रेगुलेटेड बाय following hormones. This phenomena is regulated by following hormones. ये जो फिनोमिना है ये हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट की जाती है स्टूडेंट। कौन कौन से हार्मोन इंक्लूड है, लाइक सोमेटोट्रोपिन, GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये सभी हार्मोन्स स्टूडेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो उसके बाद ये सभी हार्मोन्स मिलकर जो है ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं।
तो कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन, क्या रोल है, ये हमें याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट देखेंगे एस्ट्रोजन का फंक्शन। एस्ट्रोजन क्या करता है? दिस हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर नेटवर्क इन मेमोरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स इन मेमोरी ग्लैंड। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। लाइक जैसे मेमोरी ट्यूब, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, ये सब की सब क्या होती है स्टूडेंट? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है मेमोरी ग्लैंड की। इनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वियोलाई के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाइज होती है, इसके अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम एल्वियोलाइज नेम देते हैं। तो इन एल्वियोलाई के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन की वजह से मेमोरी ग्लैंड में ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनता है एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से इसके अंदर एल्वियोलाई का नेटवर्क डेवलप होता है। नेक्स्ट हार्मोन स्टूडेंट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हार्मोन है और ये इसमें मिल्क के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ये जो हार्मोन है ये मिल्क के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एंड लास्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है? ये मिल्क के इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये जो हार्मोन है ये मिल्क के इजेक्शन को, मतलब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के सक्ड आउट होने को, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के रिलीज होने को स्टिमुलेट करता है दिस हार्मोन। तो ऑल फोर हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेमोरी ग्लैंड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इन सभी हार्मोन के इन्वॉल्वमेंट से होता है। इनमें से एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के अंदर ट्यूबुलर नेटवर्क की ग्रोथ बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वियोलाई की ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के प्रोडक्शंस को स्टिमुलेट करता है, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद ये वहाँ से मिल्क के रिलीज करने को, इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये मिलकर मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में सभी स्ट्रक्चर्स मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दी हैं और साथ ही मैंने बता दिया है ये टर्म निप्पल, मेमोरी ग्लैंड की टिप पर एक बटन लाइक नोब लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम निप्पल्स नेम देते हैं, और निप्पल्स पर माइन्यूट पोर होते हैं जिसके थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट जो है बॉडी से बाहर ओपन होती हैं। और एक और पॉइंट है, निप्पल्स के आसपास का जो एरिया होता है, निप्पल्स के आसपास का जो एरिया होता है वो डार्क पिगमेंटेड होता है जिसको हम नेम दे सकते हैं एरियोला मेमी।
निपल्स के आसपास का एरिया जो है वो डार्क पिगमेंटेड होता है, इसको हम नेम देंगे स्टूडेंट एरियोला मेमी। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके साथ ही बच्चों जो चैप्टर 3 था 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के स्ट्रक्चर। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड 2 टर्म और नोट्स में मैंने आपको दे रखी हैं, तो उसमें से एक टर्म तो एग्जाम में पूछी गई है बच्चों, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर 2 टर्म और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। एक टर्म तो है हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रेक्टोमी। एक टर्म होती है स्टूडेंट ऊफेरेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी एंड ऊफेरेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी क्या होता है स्टूडेंट? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, द प्रोसेस इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल हिस्टेक्टोमी टर्म कहलाता है। ऊफेरेक्टोमी का मीनिंग होता है स्टूडेंट सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ऊफेरेक्टोमी। अगर हम सर्जरी के थ्रू ओवरी को रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को अपन ऊफेरेक्टोमी नेम देंगे, और अगर यूट्रस को रिमूव कर देते हैं तो इस टर्म को अपन हिस्टेक्टोमी नेम देंगे। हिस्टेक्टोमी जो है टर्म वो नीट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेक्टोमी, तो इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसके साथ ही टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, जिनकी हेडिंग होगी गैमीटोजेनेसिस। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा गैमीटोजेनेसिस। ओके बच्चों, समझ आ रहा है सबको? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटर से बेटर एक्सप्लेन करने का। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।